मिल सकती है और बाजार में नए हाई देखने को मिल सकते हैं, ऐसी उम्मीद अभी हम बाजार में कर रहे हैं। तो यहाँ से और बाजार काफी ऊपर जा सकता है, तो इसी उम्मीद के साथ अभी ट्रेड किया जाएगा इलेक्शन तक। तो आज के लिए स्ट्रैटेजी आप क्या रिकमेंड करेंगे खासतौर पर निफ्टी पर? आज के लिए भी तेजी की उम्मीद होगी। अगर वैसे भी आप चार्ट पे भी देखें तो इस निफ्टी पे अभी आप 6370 पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस जरूर आएगा कैश निफ्टी पे, लेकिन उसके बाद अगर हम ऊपर निकलते हैं शायद नए हाइज वापस हमें देखने को मिल सकते हैं। तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं निफ्टी पर मनीष के मुताबिक 6370 का एक रेजिस्टेंस है जिसको आप एक टारगेट के तौर पर देख सकते हैं, वही 6270 एक सपोर्ट लेवल है जो आप एक स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा। तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी के साथ आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं निफ्टी पर। स्टॉक स्पेसिफिक आपका अप्रोच क्या है मनीष? आज के लिए पहली कॉल क्या होगी? पहली कॉल होगी ग्लेक्सो फार्मा। स्टॉक पे अगर आप देखें तो कल मार्केट बंद होते हुए आखिरी के कुछ मिनटों में बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर स्टॉक पे देखने को मिला और काफी नीचे ही अपने लेवल्स पे बंद हुआ। ये जो प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर, ये आज कंटिन्यू हो सकता है और हमें लगता है कि आज इंट्राडे पे इस पे 2680 रुपए के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 2770 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक पे इंट्राडे में काम किया सकता है। तो बिकवाली करने की सलाह है जीएसके फार्मा के स्टॉक में, और जिस तरह से मानना है मनीष का कि यहाँ पर जो कमजोरी कल के सेशन में हमने आते हुए दिखी थी, कल करीब 221 रुपए की गिरावट के साथ ये स्टॉक क्लोज हुआ था। आज भी दबाव जो है वो जारी रह सकता है, इसलिए आपको शॉर्ट पोजीशंस बनानी है 2680 के लक्ष्य के लिए। कल इंट्राडे लो पर यह स्टॉक क्लोज हुआ था 0.8% की गिरावट के साथ। आज भी कमजोरी जारी रहेगी, इसलिए शॉर्ट पोजीशंस आपको बनानी है 2680 के लक्ष्य के लिए। 2770 का आपका स्टॉप लॉस होगा। दूसरी कॉल आपकी क्या होगी? दूसरी कॉल होगी पीसी ज्वेलर्स। स्टॉक को भी अगर आप देखें तो ये भी स्टॉक जो है कल पूरे दिन एक सेलिंग प्रेशर में ही था, जहां पे खुला और वहां से 3:30 बजे जब मार्केट बंद हुआ लगातार ये नीचे के प्राइसों पे ही काम करता रहा और लास्ट में भी जब ये अपने डे लो के आसपास ही बंद हुआ। स्टॉक में अगर आप देखें तो पहले से ओवरबॉट स्टॉक है, इसका आरएसआई भी लगभग 80 के पास है। इस पे एक सेलिंग प्रेशर आज फिर से देखने को मिल सकता है और हमें लगता है इंट्राडे में इस पे आज 102 रुपए के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से बिकवाली करके चल सकते हैं आप। पीसी ज्वेलर्स के स्टॉक में 102 रुपए का आपको लक्ष्य रखना है, 105 रुपए 60 पैसे का आपका स्टॉप लॉस होगा। कल वीकनेस इस स्टॉक में देखने को मिली थी और 6.5% की गिरावट के साथ डे लो पर इस काउंटर की क्लोजिंग रही। लेकिन मनीष, जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस में क्या कोई स्टॉक आपको ऐसा लग रहा है जहां पर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से फॉर द शॉर्ट टर्म इलेक्शंस तक यहां पर कोई पोजीशंस बनाई जा सकती है? क्योंकि फिर से बज वापस मार्केट में काफी स्ट्रांग हो गया है कि गोल्ड इंपोर्ट को लेकर कुछ पॉजिटिव खबरें आ सकती है। आनंद शर्मा की ओर से भी इनफैक्ट बयान आया था दो दिन पहले आई थिंक कि गोल्ड इंपोर्ट में जो है वो गोल्ड इंपोर्ट में कटौती हो सकती है, इसकी संभावना है। इसको ध्यान में रखते हुए जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस में कोई स्टॉक अभी आपको आकर्षक लग रहा है? नहीं, अभी हम इस पूरे पैक को ही इग्नोर करके चल रहे हैं क्योंकि लगातार ठीक है इलेक्शन आएगा, उससे पहले जरूर कुछ पॉजिटिव न्यूज ऐसी देखने को मिल सकती है कि हाँ ड्यूटीज कम हो गई है कुछ है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो लगातार गवर्नमेंट इस बात को डिस्करेज ही कर रही है और आगे भी उम्मीद यही है कि करती रहेगी जब तक कि करंट अकाउंट डेफिसिट वगैरह कंट्रोल में नहीं आ जाते। तो गोल्ड बाइंग को लगातार डिस्करेज किया जाएगा, इसका नुकसान इन स्टॉक्स को देखने को मिल सकता है। इसलिए इस पूरे पैक को गोल्ड एंड जेम्स को हम अभी अवॉइड करने की सलाह देंगे। तो बिल्कुल इग्नोर यहाँ पर करेंगे मनीष। और इंट्राडे पर्सपेक्टिव से जो स्टॉक इन्होंने रेकमेंड किया वो पीसी ज्वेलर्स का है। आज आपको शॉर्ट पोजीशंस बनानी है, कल भी वीकनेस के साथ ये स्टॉक क्लोज हुआ था और आज भी दबाव जारी रह सकता है, इसलिए 102 के लक्ष्य के लिए बिकवाली करके चलिए पीसी ज्वेलर्स के शेयर में। तीसरी कॉल आप क्या रेकमेंड करेंगे? तीसरी कॉल होगी अरबिंदो फार्मा। स्टॉक ने कल वापस से अपना एक नया 52 वीक लगाया। जब से इसके रिजल्ट आए स्टॉक के लगातार एक अच्छे मूव में है। बीच में 500-510 के आसपास जरूर इस स्टॉक पे कुछ कंसोलिडेशन देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद फिर से एक नई तेजी में है और हमें आज फिर लगता है कि एक नए हाई की तरफ जाएगा और 549 के इंट्राडे टारगेट स्टॉक पे आज देखने को मिल सकते हैं। तो तीसरी कॉल खरीदारी के लिए अरबिंदो फार्मा, आप खरीदारी करके चल सकते हैं 549 के टारगेट के लिए। 530 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। कल भी करीब 1.5% की मजबूती के साथ काउंटर क्लोज हुआ 535 के स्तर पर। आज 549 के टारगेट के लिए आप लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका होगा 530 का। इसके अलावा चौथी कॉल क्या होगी आपकी? चौथी कॉल होगी इलाहाबाद बैंक। जिस तरीके से बैंकिंग सेक्टर स्टॉक्स में एक तेजी देखने को मिली है पिछले कुछ दिनों में, तो हमें लगता है कि ये तेजी अब जो छोटे बैंक हैं, मझोले बैंक हैं, उन पे ज्यादा देखने को मिलेगी। उसमें इलाहाबाद बैंक एक अच्छा कंटेंडर हो सकता है। तो हमें लगता है कि इसमें आज शायद इंट्राडे में तेजी देखने को मिले। 80 रुपए 80 पैसे तक के टारगेट स्टॉक पे आपको देखने को मिल सकते हैं। पोजिशनल पर्सपेक्टिव से कोई मिड कैप बैंकिंग से कोई स्टॉक चुनेंगे आप? नहीं, अगर पोजिशनल ही जाना होगा तो बजाय मिड कैप बैंकिंग के फिर हम प्राइवेट सेक्टर बैंक लेना ज्यादा पसंद करेंगे। कोई स्पेसिफिक नेम? आईसीआईसी
या येस बैंक एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से इलाहाबाद बैंक पर आप नजर बनाकर चल सकते हैं। कल हमने देखा था काफी अच्छी मजबूती देखने को मिली थी बैंकिंग स्टॉक्स में। इलाहाबाद बैंक की बात करें तो डे हाई पर ही इनफैक्ट एक क्लोज उसी के आसपास 0.25% की बढ़त के साथ आज यहां पर 80 रुपए 80 पैसे के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 78 रुपीज का आपका स्टॉप लॉस होगा। 4 कॉल्स बता चुके हैं मनीष, यहाँ पर 5वीं कॉल इनकी ओर से क्या होगी इसके बारे में हम आपको ब्रेक के बाद बताएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए फटाफट से रुकते हैं, वापस लौटेंगे तो आज के ट्रेड गुरु से भी आपको मिलवाएंगे और आज की मनी एक्सप्रेस कॉल क्या है इसके बारे में भी जानकारी देंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए फास्ट मनी। आप देख रहे हैं फास्ट मनी। एक बार एसजीएक्स 50 पर नजर डाल लेते हैं, वहां से अब किस तरह के इंडिकेशन निकल कर आ रहे हैं। तो 0.5% के आसपास की बढ़त के साथ